हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या न्यू ट्रिक्स यूज करते हैं। आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन सेशन कवर किया है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं, तो वो वाले सेशन की वीडियोज आप जाके देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखते हैं इसको किस मेथड से हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या न्यू ट्रिक्स यूज करते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख लेंगे। तो हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमारी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये रही, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax is equal to b। हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax is equal to b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहां पे a क्या होगा हमारा, ये देखते हैं हमारा a क्या होगा। x के आगे क्या है? 1, कोई नंबर नहीं है। y के आगे क्या है? 1, बट ये -1 है क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है। z के आगे 1, x के आगे 2, y के आगे प्लस का 1, z के आगे माइनस का 3, x के आगे 1, y के आगे 1 और z के भी आगे 1। ठीक है, x क्या हो गया? x हो गया x, y एंड z, और b क्या हो गया? b हो गया 4, 0 एंड 2। ठीक है, ये हमने ax इज इक्वल टू b लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a का डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या है। हमने 1 लिखा, हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। तो हमारा क्या बचा? 1 माइनस 3 1 1। तो यह है 1 माइनस 3 1 1। ठीक है, यह है माइनस, यह है माइनस का 1, यह है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या बचा? 2 1 माइनस 3 1 प्लस का 1। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 1 1। ठीक है, अब इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं। ये आया हमारा 1, ये आया 1 इंटू 1 माइनस माइनस 3 इंटू 1, यह आया माइनस माइनस प्लस का 1, 2 इंटू 1 माइनस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, इसे अब हम और आगे सॉल्व करते हैं। ये आया हमारा 1, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, प्लस का 1, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3। ठीक है, प्लस का 1, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू 1 इज 1, यह आया 1 1 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 1 2 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, अब इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं। यह है 1 1 प्लस 3 इज 4 प्लस 1, 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 4 इज 4, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 4 प्लस 5 इज 9 प्लस 1 इज 10। तो a का डिटर्मिनेंट क्या है हमारा? 10, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लिखेंगे? a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and
ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, बट हमें एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सो हमारा ए 1 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 m11। m11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, m11 है ना, तो वह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या बचा, 1 - 3 1 1, तो यह है 1 - 3 1 1। इसे आगे हम और सॉल्व करें, यह है -1 की पावर 2 1 × 1 -3 × 1। -1 की पावर 2 कितना होता है, 1 1 × 1 इज 1 -3 × 1 इज -3। ये हो गया 1 1 माइनस प्लस का 3, यह आया 1 1 + 3 इज 4 1 × 4 इज 4, तो A11 क्या आ गया हमारा 4। अब ऐसे ही A12 हम निकालेंगे। ठीक है, A12 कैसे निकलेगा हमारा वो भी देखते हैं। A12 होगा -1 की पावर 1 + 2 m12, यह आया -1 की पावर 1 + 2 इज 3 एंड m12 कितना होगा, m12 होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया 2 1 - 3 1, ये हो गया 2 1 - 3 1। -1 की पावर 3 कितना होगा, -1, 2 × 1 -3 × 1, ये आ गया -1, 2 × 1 इज 2 -3 × 1 इज -3, ये हो गया -1 2 माइनस प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया -1 1 2 + 3 इज 5 -1 × 5 इज -5। ठीक है, ये आ गया हमारा A12। अब हमें ऐसे ही A13 निकालना है, उसे हम नेक्स्ट पेज पे फाइंड आउट करते हैं। और ऊपर एक बारी ए का ये जो मैट्रिक्स हमने निकाला है इसको भी लिख लेते हैं कि जिससे हमें आसानी हो सारे कोफैक्टर्स निकालने में। अब हम A13 निकालेंगे, ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 m13, -1 की पावर 1 + 3 इज 4, और m13 कितना निकलेगा, m13 होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या आया 2 1 1 1। -1 की पावर 4, देखिए -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव इज आएगा 1 आएगा, यह आएगा 2 × 1 -1 × 1, यह आया 1 2 × 1 इज 2 -1 × 1 इज 1, यह है 1 2 - 1 इज 1 1 × 1 इज 1, A13 आ गया। अब ऐसे ही हम A21 निकालेंगे, वो कैसे होगा, -1 की पावर 2 + 1 m21, तो ये आया -1 की पावर 2 + 1 इज 3, और m21 क्या आया, m21 आया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आया -1 की पावर 1 1 1, ये आया -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 ही होता है, -1 × 1 -1 × 1, तो ये आया -1 -1 × 1 इज -1 -1 × 1 इज 1, ये आया -1 प्लस 1 + 1 इज 2, माइनस का साइन लगाया, -1 × -2 माइनस से माइनस कैंसिल, 1 × 2 इज 2, तो ये आया हमारा A21। अब हम एग्जैक्टली ऐसे अपना A22 भी फाइंड आउट करेंगे। A22 आया हमारा -1 की पावर 2 + 2 m22। ठीक है, तो ये हो गया -1 की पावर 4, और m22 कितना हुआ, m22 हुआ हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हुआ 1 1 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर लिए, क्या बचा 1 1 1 1, सो ये आया -1 की पावर 4, इवन नंबर है तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, 1 आया। ठीक है, 1 × 1 इज 1 -1 × 1, ये तो हमें पता ही है, ये 1 आया, 1 × 1 इज 1 -1, ये आया 1 1 - 1 इज 0, तो 1 × 0 इज 0, मतलब A22 क्या आया हमारा 0। ऐसे ही अब हम A23 फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम A23 फाइंड आउट करते हैं, यह है -1 की पावर 2 + 3 m23,
-1 की पावर 2 + 3 इज 5 और m23 क्या आया, m23 आया सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है, 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 -1 की पावर 5 इज -1 1 इंटू 1 -1 इंटू 1, यह है -1 1 इंटू 1 इज 1 -1 इंटू 1 इज -1, यह है -1, यह है 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। ये आया -1 1 + 1 इज 2, तो ये -1 इंटू 2 क्या होगा, -2, मतलब A23 हमारा क्या आया, -2, ठीक है। अब हम अपना A31 निकालेंगे। सो A31 क्या आता है ये देखते हैं। सो A31 आया -1 की पावर 3 + 1 M31, सो ये आया -1 की पावर 3 + 1 इज 4 और M31 क्या आया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 1 -3, ठीक है। -1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, -1 इंटू -3 -1 इंटू 1, ठीक है। ये आया 1 -1 -3 माइनस माइनस कैंसिल, 1 इंटू 3 इज 3 -1 इंटू 1 इज 1, ये आया 1 2 3 - 1 इज 2 1 इंटू 2 इज 2, यह है A31। अब A32 फाइंड आउट करते हैं। यह है -1 की पावर 3 + 2 M32, यह है -1 की पावर 3 + 2 इज 5 और M32 क्या आया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 2 -3 1 1 2 -3। ये -1 की पावर 5 कितना होता है, -1 की पावर 5 ऑलवेज इज -1, यह है 1 इंटू -3 -1 इंटू 2 -1, यह आया 1 इंटू -3 इज -3 -1 इंटू 2 इज 2, यह आया -1 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 इज 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 3 3 किया माइनस का माइनस लगा लिया, -1 इंटू -5 माइनस माइनस कैंसिल, 1 इंटू 5 इज 5, यह है A32। अब हम एज इट इज क्या निकालेंगे, A33। सो A33 क्या आ गया, -1 की पावर 3 + 3 M33, यह आया -1 की पावर 3 + 3 इज 6 और M33 क्या आया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब 1 - 1 2 1 1 -1 2 1 -1 की पावर 6 इज 1 1 इंटू 1 -1 इंटू 2, यह है 1 1 इंटू 1 इज 1 -1 इंटू 2 इज -2, 1 1 माइनस माइनस प्लस का 2, 1 1 + 2 इज 3 एंड 1 इंटू 3 इज 3, ठीक है। ये आया A33। अब इन सबको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखा हमने कितनी आसानी से सारे ये निकाल लिए। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो अब हमने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, ठीक है। अब हम अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम, कॉलम्स को रोज। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, ठीक है। हमने अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है तो अब हमें ए का इनवर्स निकालना है। ए का इनवर्स क्या है, 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ। तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था, वो आया था 10, तो वो हमने लिख लिया 1 में 10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो ये हमारा ए इनवर्स था। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स क्या हो गया हमारा, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या हो गया, 1 में 10
4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। और हमारा b क्या था? b हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही देखा था, b था हमारा 4 0 एंड 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया x y z इज इक्वल टू 1/10 4 × 4 प्लस 2 × 0, ठीक है, प्लस 2 × 2 -5 × 4 प्लस 0 × 0 प्लस 5 × 2 1 × 4 प्लस -2 × 0 प्लस 3 × 2। ठीक है, इसको आगे लिख लिया 1/10 4 4 = 16 2 0 = 0 2 2 = 4 -5 × 4 is -20 0 × 0 is 0 plus 5 2 = 10 1 × 4 is 4 plus -2 × 0 is 0 3 2 = 6। ठीक है, ये अब हमने लिख लिया। अब हम इसको और सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो इधर ही लिख लेते हैं पहले। तो 1/10 16 plus 0 is 16 plus 4 is 20। ठीक है, -20 plus 10 is -20 plus 10 4 plus 0 is 4 plus 6 is 10। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं x y z इज इक्वल टू 1/10, ये आ गया 20 माइनस प्लस माइनस 20 में से 10 गए तो कितना बचा 10। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 20 के आगे माइनस का साइन माइनस लगा दिया, ये बचा 10। अब हम 1/10 को इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा 20/10 माइनस 10/10 एंड 10/10। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 1 = 2 2 2 = 4, तो ये आ गया 2 10 1 = 10 10 1 = 10 -1 10 1 = 10 10 1 = 1। तो ये क्या आ गया हमारा x y z इज इक्वल टू 2 -1 1। इसका मतलब क्या है कि हमारा x क्या आया 2, हमारा y क्या आया -1 और हमारा z क्या आया 1। ठीक है, ऐसे हमने बहुत ही इजीली मेथड से अपने x, y और z फाइंड आउट किए। सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा जो हमें दी हुई थी, हमने ax = b की फॉर्म में करा। हमने a के मैट्रिक्स से a का डिटर्मिनेंट निकाला, वो 0 के इक्वल नहीं था, तो हमें पता चला a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद जब हमने देखा a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। इसका मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना था। फिर हमने पूरा एडजॉइंट ऑफ a निकाला, हमने उसको ट्रांसपोज किया, हमारा एडजॉइंट ऑफ a निकल आया। ठीक है, उसके बाद हमने a इनवर्स निकाला। a इनवर्स की जो वैल्यू आई हमने x = a इनवर्स इंटू b की इक्वेशन में रखा कि जिससे हमें x y z की वैल्यू मिल सके। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट हर बच्चा इस सेशन को अटेंड कर सके, हर बच्चा अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स में प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स में कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। डेली प्रैक्टिस करिए एक एक क्वेश्चन की, जिससे क्वेश्चन आपके हाथ पे बैठ जाए, आपको पता क्वेश्चन सामने, आप पहले उसका सॉल्यूशन कर दें। ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में। अपने देश का नाम रोशन करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि 12th का मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपका 12th का मैथ्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसकी अच्छे से डेली प्रैक्टिस करिए। लास्ट में वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।